द्विपक्षीय संबंधों में राजनयिक रिश्ते कम करने सहित पाकिस्तान की एक तरफा कार्रवाई पर खेद व्यक्त किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान इस कार्रवाई से दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि स्थिति खतरनाक है, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। भारत ने कहा कि अनुच्छेद 370 से जुड़ी हाल की सभी कार्रवाइयां भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत के साथ व्यापारिक और राजनयिक रिश्तों को लेकर जो ऐलान किए, उसका विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान की इमरान सरकार के एक तरफा फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान बिना उचित और पर्याप्त तथ्य के अपनी बातों को आगे रख रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकर्षित किया जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अनुच्छेद 370 से जुड़ा हाल का संपूर्ण घटनाक्रम पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत का संविधान हमेशा से संप्रभु है और आगे भी रहेगा। भारत के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर क्षेत्र की चिंताजनक तस्वीर पेश करने की चाल कभी सफल नहीं होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार और देश की संसद द्वारा हाल में लिए गए फैसले जम्मू कश्मीर में विकास के अवसर पैदा करने की प्रतिबद्धता से जुड़े हैं, जिनमें पहले संविधान का एक अस्थायी प्रावधान आड़े आ रहा था। बयान में कहा गया है कि लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक भेदभाव को दूर किया जा सकेगा और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की आजीविका की संभावनाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े ऐसे घटनाक्रम को पाकिस्तान में नकारात्मक नजरिए से देखा जाता है और इन भावनाओं का इस्तेमाल सीमा पार से जारी आतंकवाद को उचित ठहराने के लिए किया जाता है। भारत ने पाकिस्तान के घोषित कदमों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की घोषणा को भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक तरफा फैसला करार दिया है। इस बीच पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए समझौता एक्सप्रेस को बीच में ही रोक लिया, लेकिन भारत ने पूरी तैयारी के साथ ट्रेन की रवानगी सुनिश्चित की। हमने उनको बोला है कि इन केस ऐसा कोई इश्यू है तो हम अपनी तरफ से क्रू एंड गार्ड भेज देते हैं। हमारा इंजन ऑलरेडी वहाँ पे यहाँ से अटारी से चला गया है। वो ट्रेन हम वाघा से अटारी लेके आएंगे और उसके बाद इस साइड में भी करीब 70 पैसेंजर हैं जो वेट कर रहे हैं, जो उसमें जाएंगे। और इसलिए ये कहना कि ये समझौता एक्सप्रेस कैंसल्ड है, ये सच नहीं। गौरतलब है कि भारत के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को कमतर करने का फैसला करने के कुछ ही देर बाद बुधवार को पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया था। पाकिस्तान ने ये कदम प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद उठाया, जिसमें भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को तोड़ने और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का भी फैसला लिया गया था। इस बीच विदेश मामलों के जानकार लोगों का भी कहना है कि पाकिस्तान ने ये कदम बौखलाहट में उठाया है। पाकिस्तान has been completely caught off guard. It's in a highly desperate and confused state. It has to carry certain convictions for its own domestic audience and for the international audience. This is a not well thought through reaction. It is only meant to appease the domestic audience of Pakistan, to also appease the Pakistani army and the ISI. इस बीच अमेरिका के दो प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सांसदों ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ बदले की कोई भी कार्रवाई करने से बचने और अपने देश में आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सीनेटर रॉबर्ट मेंडेनेज और कांग्रेस सदस्य इलियट एंजल ने एक संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर में पाबंदियों पर चिंता भी जताई। इधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि वैश्विक संस्था और उसका शीर्ष नेतृत्व भारत और पाकिस्तान के साथ विभिन्न स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कश्मीर मुद्दे पर तनाव के मद्देनजर सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पाकिस्तान की बौखलाहट, उसके उल्टे सीधे